बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक हमने टिकटॉक के ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन थी एज यूजुअल, बट ये है कि उसमें कुछ चीज़ों को हमने मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के ऊपर देखा, जिसमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखें तो असेंडिंग चैनल के को हम डिस्कस कर रहे थे, और उसमें जो उसको फर्दर देखा था तो उसमें जो हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन की जो हम पीछे डिस्कशन भी करते आए हैं पिछले, आप यूट्यूब के ऊपर हमारे जो वेबिनार्स हैं उनके ऊपर आप देख भी सकते हैं। तो वो चीज़ हमने जब असेंडिंग चैनल के ऊपर देखी तो वो चीज़ इंटैक्ट थी, और कुछ फेब लेवल्स के ऊपर भी बात की थी। फिर उसको फर्दर डिग डाउन करने के लिए फिर हमने जब अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर चीज़ों को देखा तो उसमें भी एक राइजिंग वेज की फॉर्मेशन नज़र आई। पीनट की फॉर्मेशन को भी हम उसको मतलब मुख्तलिफ चीज़ों की को जैसे हम डिस्कस करते हैं उस तरह से हमने डिस्कस किया। और फिर कुछ लेवल्स जो हमने हाईलाइट किए थे, वो सपोर्ट साइड पे अगर बात करें तो 1,70,200 से 400 का एरिया था, और जो लास्ट वीक लो टच किया वो 1,70,641 का लो टच किया। और अपर साइड पे एरियाज की अगर बात करें तो 172,900 का एरिया एक हाईलाइट किया था हमने, जो कि इंडेक्स व्यू में भी हमने शेयर किया था। वो उसके करीबी मार्केट वहाँ से कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आई, बट अगेन एज सच कोई ज़्यादा वहाँ से डिप क्लोज नहीं हुई मार्केट। जो हाई टच किया है वो 172,582 का किया, और क्लोजिंग जो है वो 172,400 की आई। तो ओवरऑल व्यू लास्ट वीक यही था कि जहाँ भी कहीं मार्केट में डिप आती है तो वहाँ बाइंग साइड पे देखना चाहिए, और 1,71,72,900 का एरिया जो होगा वहाँ पर हम कुछ प्रॉफिटिंग साइड के ऊपर देखेंगे। तो आगे अब चीज़ों को लेके चलते हैं फर्दर, चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन फर्दर नज़र आती है। तो ओवर टू जमशेद। और यहाँ देखो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, टेक टॉक को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा सेंडिंग चैनल जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं लास्ट, जब ये फर्स्ट हमें 2 पॉइंट्स मिले थे इन 26 नवंबर। इस 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमने एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रा की, और अपसाइड के ऊपर इसी तरह ही हमारे 2 पॉइंट्स जब कंप्लीट हुए तो वहाँ पे हमने अपसाइड के ऊपर एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रा की और अपर लाइन। यहाँ पे एक हमारे पास चैनल की फॉर्मेशन बनी, और आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर हम आगे जाके देखते हैं जो सर रिकैप के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। एक सेकंड प्रेपोजिशन हमने डिस्कस की थी राइजिंग वेज की, या फिर अगेन वहाँ पे एक रफ सा चैनल हमने डिस्कस किया था। अच्छा, यहाँ पे अब टेक टॉक को अगर स्क्रैच से स्टार्ट करें, क्योंकि काफी जगहों के ऊपर मार्केट के इस बिहेवियर को लेके काफी सारा कंसर्न पाया जाता है, काफी जगह के ऊपर ये डिस्कस पब्लिकली होना स्टार्ट हुआ है कि यहाँ पे ये जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम है, ये शायद केस 100 का जो कि एक अपसाइड के ऊपर तगड़ा बुल रन हमने देखा है लास्ट कपल ऑफ ईयर से, ये शायद थोड़ा सा फेड आउट होता नजर आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा क्विकली एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे कि ये अभी तक कोई ऐसी कंफर्मेशन क्यों नहीं है। अच्छा, फर्स्टली तो अगर हम देखें, ज्यादा पीछे नहीं जाते, इस जगह से जो अपसाइड के ऊपर हमारे पास मोमेंटम बना था, ये हम मैं 2025 में जो आके लो पोस्ट हुआ अराउंड 1,01,000 के पास, और इस बॉक्स की फॉर्मेशन के ऊपर हमारे प्रीवियस एनालिसिस अपडेटेड हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम है, यहाँ पे वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो एक स्टेडी अपसाइड के ऊपर मोमेंटम के साथ बढ़ते रहे। और एक चीज जो वॉल्यूम एग्जॉशंस को दे लेके और वॉल्यूम की डिस्कशन की पर प्रीवियसली हमने काफी दफा हाईलाइट की, उसकी इंपॉर्टेंट को हाईलाइट किया, वो ये थी कि अपसाइड के ऊपर केस 100 के ऊपर जो मोमेंटम है, वॉल्यूम्स एग्जॉशंस एक पहला क्लियर साइन होगा। यहाँ पे हमें टॉप की कंफर्मेशन के लिए या टॉप के अर्ली साइंस में से इट कैन बी द वन ऑफ दोज अर्ली साइंस के यहाँ पे टॉप बनता नजर आ सकता है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि जी ये हमारे पास एक सबसे बड़ी बार है रीसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर इन लास्ट 1 ईयर, जो अक्टूबर के अंदर हमने प्रिंट होते देखी वॉल्यूम्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप प्रीवियस हमारा एनालिसिस देखें तो ये अपसाइड के ऊपर एक तगड़ी बुलिश कैंडल, मोमेंटम कैंडल के ऊपर ही हमने हाईलाइट किया था कि हमारे पास एक डाउनसाइड के ऊपर जो पुल बैक आया है, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बनी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अपसाइड के ऊपर को पुल बैक आएगा, जब तक ये एरिया एटलीस्ट मिटिगेट नहीं होता तो वहां पे हमारे पास सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वो ऑलरेडी अपलोडेड है, डॉक्यूमेंटेड चीज है, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके ऊपर जो ये वॉल्यूम एग्जॉशन की बार आई इस कैंडल के ऊपर,
तो ये हमारा एक अर्ली साइन था कि एटलीस्ट केस हंड्रेड डाउन साइड के ऊपर 155-157,000 की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। और वहां पे आप देखेंगे तो इट डिड केम डाउन साइड के ऊपर भाई 156,000 का लो पोस्ट हुआ, प्रिसाइजली 156,300 के पास। यहाँ पे फिर प्राइस ने मिटिगेट किया, डाइवर्जेंसेस अपीयर हुई यहाँ पे। केस हंड्रेड एक बॉक्स के अंदर आके ट्रेड करता रहा। इस बॉक्स को हमने काफी डिटेल डिस्कस किया था कि अभी के लिए कोई बीरिश साइंस नहीं है अनटिल अनलेस कि हम डाउन साइड के ऊपर, जो कि हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 155,000 का, वो केस हंड्रेड आके डाउन साइड के ऊपर वायलेट कर जाए। और उसकी रीजन क्या थी वो आगे हम लास्ट आगे स्लाइड्स के ऊपर भी देखेंगे। वो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का एरिया था जो कि हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर था। खैर यहाँ से अपसाइड के ऊपर केस हंड्रेड ने ये जो मोमेंटम स्टार्ट किया है, यहाँ पे उतने वॉल्यूम्स नहीं बढ़े जितना प्राइस एक्ट करती नजर आ रही है। करंटली तो देखें तो एक तो हमारे पास जो क्लियर साइंस हैं, प्रीवियस जो हमारे पास जो रीसेंट हिस्टोरिकल डेटा है चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, यहाँ पे केस हंड्रेड ने एक बुल रन स्टार्ट किया, एग्रेसिव बुल रन था। पुल बैक्स काफी स्मॉलर थे अपसाइड के ऊपर, जो अपसाइड का नेक्स्ट जो मोमेंटम होता था वो तगड़ा होता था अगेंस्ट स्मॉलर पुल बैक्स। अपसाइड के ऊपर मोमेंटम यहाँ पे भी तगड़ा था। यहाँ पे अब जो रिसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर हमारे पास ये जो एक काइंड ऑफ एक ग्राइंडिंग ग्रेजुअल ग्राइंड की कंडीशन है केस हंड्रेड के ऊपर, तो ये स्टिल अपसाइड हाईलाइट करती है। और उसकी वजह अगेन वो हमारे पास डाउन साइड के ऊपर वायलेशंस का ना होना। और अगेन अगर इसी चीज के ऊपर मैं वो जो एक कुछ देर पहले बात कर रहा था कि केस हंड्रेड के ऊपर हमारे पास जो डाउन साइड के ऊपर स्टॉप लॉस था वो एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर था। अच्छा, उसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। वो एक चार्ट फॉर्मेशंस के ऊपर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स हैं स्विंग के, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मई 2025 का, और इसके बाद ये जो पॉइंट है। अब इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक रे बनाएंगे, अपसाइड के ऊपर लाइन को एक्सटेंड करेंगे, तो हमारे पास क्लियरली यहाँ पे एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर केस हंड्रेड फार नाउ सपोर्ट लेता नजर आ रहा है, वहां से अपसाइड के ऊपर बाउंस करता नजर आ रहा है। अगेन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखें तो हमारे पास जो एक ग्रेजुअल ग्राइंड की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में अपसाइड के ऊपर ये हंड्रेड फर्दर कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। इसके ऊपर हमारे पास जो एक इम्पल्स हैं बड़ी अपसाइड के ऊपर देखा जाए या फिर डाउन साइड के ऊपर देखा जाए, तो वो फिलहाल बनती नजर नहीं आ रही। उसके ऊपर अगेन हमारा प्राइस एक्शन जब भी कंफर्मेशन देगा वी विल बी रिएक्टिव। ये काफी सेशन से मार्केट के ऊपर मैं डिस्कस करता रहा हूँ, मॉर्निंग मीटिंग्स में भी, मॉर्निंग सिग्नल्स में भी, कि मार्केट के अंदर गोइंग फर्दर रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे ही केस हंड्रेड के ऊपर प्राइस अगर डाउन साइड के ऊपर कोई स्ट्रक्चर वायलेट करती है तो वहां पे फिर अगेन काफी हाईज के ऊपर केस हंड्रेड ट्रेड कर रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स काफी हेफ्टी गेन्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे कोई प्रॉफिट लेने में कोई हरज नहीं है। फिर डाउन साइड के ऊपर मौका मिल जाएगा दोबारा से फायदा नीचे बाय करने का। उससे पहले मेरे ख्याल में अब शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास जो असेंडिंग चैनल है ये स्टिल इंटेक्ट है। लास्ट हमारे पास जो ये दो पॉइंट्स थे, इसके बाद यहाँ पे पुल बैक इतना डीपर नहीं आया, इस एरिया को मिस किया इसने, लेकिन अगेन यहाँ पे भी अगेन पुल बैक मिला। और ये जो लास्ट पुल बैक था डाउन साइड के ऊपर, इसने भी इसी असेंडिंग चैनल के सपोर्ट एरिया को एज ए सपोर्ट ऑनर किया, और लास्ट सेशन के अंदर हमने काफी हेफ्टी गेन्स करते देखा है केस हंड्रेड को। अच्छा, यहाँ पे अब आप अगेन कहेंगे कि दिसंबर का एंड है, दिसंबर के ऊपर विंडो ड्रेसिंग रहेगी, तो अगेन मार्केट एक्शन के ऊपर या प्राइस एक्शन के ऊपर अब ये चीज कैंडल स्टिक को नहीं पता, यहाँ पे प्रिंट हो रही है। गोइंग फर्दर आप लोग जब भी डिस्कस करेंगे तो कैंडल स्टिक्स को ही डिस्कस करेंगे, तो उसके ऊपर टिल द टाइम कैंडल स्टिक पैटर्न हमारा जो प्राइस एक्शन है वो डाउन साइड के ऊपर एटलीस्ट इस शॉर्ट टाइम फ्रेम के चैनल को वायलेट नहीं करता, मेरे ख्याल में स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए पोजीशंस को इंटैक्ट रखना चाहिए। हाँ, ये जरूर चीज है क्योंकि हम जो प्रीवियस जिस तरह मई 2025 ऑनवर्ड टिल अक्टूबर इस साल के, इसमें जो बुलिश मोमेंटम हमने देखा वो स्टिल मिसिंग है। ग्रेजुअल ग्राइंड रहेगा अपसाइड के ऊपर, मेरे ख्याल में फर्दर केस हंड्रेड थोड़ा स्लो सही लेकिन परफॉर्म करता नजर आ सकता है। अब इसके अंदर जो प्रिसाइज लेवल्स हैं उनको अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में इमीडिएट बेसिस के ऊपर 172,600 जो कि कपल ऑफ वीक्स पहले भी हमने डिस्कस किया था, अराउंड 172,900 का जो कि फिब लेवल है, उसका इमीडिएट हर्डल एरिया या एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया वो स्टिल इंटैक्ट है। उसको केस हंड्रेड जैसे ही अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है तो वहां से अपसाइड के ऊपर जो एक नेक्स्ट हमारे पास प्रेपोजिशन हमने डिस्कस की हुई है डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट, उसके टारगेट्स इंटैक्ट है। अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं
तो मैं इस चैनल की बात कर रहा हूँ, ये हमारे प्रीवियस वेबिनार्स के ऊपर भी अपलोडेड है। इसका जो अपसाइड के ऊपर इनिशियली सिर्फ इसी डिसेंडिंग चैनल का जो ब्रेकआउट का टारगेट है वो 174 173,800 के पास डिसाइड करता है। तो करंट क्लोजिंग 172,400 की है। यहाँ से अपसाइड के ऊपर कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1500 2000 पॉइंट्स मजीद बनते हैं। वहां पे केस 100 को जाना चाहिए। वहां पे अगेन केस 100 के ऊपर जब तक चैनल इंटैक्ट है, इधर साइड के ऊपर ये चैनल वायलेट नहीं होता, मेरे ख्याल में पेशेंस इज द की। डाउन साइड के ऊपर टिल द टाइम बैक विटनेस ना हो तो वहां से बाइंग से अवॉइड करना चाहिए, और स्पोर्ट एरियाज के ऊपर इंडिविजुअली स्टॉक्स के अंदर बाय करना चाहिए। और अप साइड के ऊपर जैसे ही प्रॉफिट मिले तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग पार्शियल एटलीस्ट करनी चाहिए। वहां से अगेन डाउन साइड के ऊपर मौका मिल जाता है। इस जो कंडीशंस होती हैं, ये जो साइड वेज कह लें या फिर स्लो मोमेंटम के ऊपर जो ग्राइंडिंग अपसाइड के ऊपर मोमेंटम है, इसके ऊपर मेरे ख्याल में डाउन साइड के ऊपर कोई टिप आएगी स्पोर्ट एरियाज के पास तो वहां पे मोमेंटम बाय का है, वहां पे बाइंग तलाश करेंगे। जो सेक्टर्स होंगे जो डाउन साइड के ऊपर स्टॉक्स स्पोर्ट एरियाज के पास आके रिजेक्शन पोस्ट करेंगे तो वहां पे स्टिल बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अब इसको अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए फर्दर समराइज करूं तो मेरे ख्याल में केस 100 के जो ये लास्ट 3 सेशंस रिमेनिंग है इस साल के, तो यहाँ से अपसाइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर जैसे ही 172,900 का एरिया इसके ऊपर केस सस्टेन करता है तो फिर पॉसिबल है हम 174,000 और 175,000 इस एरिया को एटलीस्ट चैलेंज होता देखें। और डाउन साइड के ऊपर जो अभी के लिए स्पोर्ट एरियाज हैं वो अगेन वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं जो प्रीवियस वीक के ऊपर थे। कोई हेफ्टी गेन्स नजर नहीं आए इस वीक के अंदर। एक तो 4 डेज ट्रेडिंग सेशन थे और फिर डाउन साइड के ऊपर हमारे पास वॉल्यूम्स फिलहाल इतने तगड़े नहीं है। तो 170,400 इमीडिएट सपोर्ट एरिया और 169,300 का एक हमारा लाभ इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक लाइफ लाइन है। यहाँ पे हमारे पास एक ओरिजेंटल सपोर्ट एरिया का कॉन्फ्लुएंस रिजाइड करता है, और ये एरिया जब भी ब्रेक होगा केस 100 का तो फिर हमारे पास एक वायलेशन कंफर्मेशन भी हो जाएगी, और इन दैट केस डाउन साइड के ऊपर फिर डीपर साइड के ऊपर एरियाज एक्सपोज होते नजर आ सकते हैं। तो फॉर नाउ कोई ऐसी टॉप की इंडिकेशन नहीं है। 1 से 2 पॉइंट्स जो कि डिवर्जेंसेस को लेके हमने काफी दफा डिस्कस किए हैं, वो कॉशियस बिहेवियरल को हाईलाइट जरूर करते हैं, डिसिप्लिन ट्रेडिंग को फर्दर हाईलाइट करते हैं। तो वो एक चीज जरूर है, इट्स स्टिल देयर, वो एक चीज आप लोगों ने देखनी है। तो उसके अंदर आपने सेक्टर रोटेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, और स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होगी। जो अपसाइड के ऊपर ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उन्हीं के अंदर ट्रेड करें, और अपसाइड के ऊपर जैसे ही कोई अच्छा अपसाइड मिले 12-13%, 20% शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर करनी चाहिए। जी सर। जी आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर वही 2 पॉइंट्स हैं। डिवर्जेंसेस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर काफी क्लियरली विजिबल हैं, मगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए, अच्छा जी यहाँ पे आप देखेंगे तो केस 100 के ऊपर ये जो अपसाइड के ऊपर मूव थी, यहाँ पे पहली दफा हमारे पास डिवर्जेंसेस अपीयर हुई हैं। अब ये सिर्फ डिवर्जेंसेस क्यों मैं काफी दफा आप लोगों के साथ डिस्कस करते हुए इसको डिस्करेज किया है एज ए स्टैंड अलोन स्ट्रेटजी, और उसकी यही वजह है कि ये जो अपसाइड के ऊपर मूव है हमारे पास, यहाँ पे हाई पोस्ट हुआ अराउंड 20 दिसंबर, तो ये जो यहाँ पे डिवर्जेंसेस अपीयर होना स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद अगर सिर्फ डिवर्जेंसेस को ले देख के कॉशियस बैठा जाता तो ये सारी रैली यहाँ से मिस हो सकती थी। तो अगेन यहाँ पे डिवर्जेंसेस इट्स स्टिल देयर, वहाँ पे वो क्लियरली विजिबल है, मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर डिवर्जेंसेस है। अब इनको ट्रिगर करने के लिए या डाउन साइड के ऊपर रिवर्सल फॉर्मेशन के लिए तगड़ी डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम कैंडल बननी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि ये मेरा मार्केट में सारे जितने भी टेक्निकल एंथुजियास्ट हैं उनसे अगेंस्ट एक व्यू रहता है कि जब तक केस 100 या कोई भी इंडिविजुअली मार्केट्स के कैपिटल मार्केट्स के अंदर कोई टॉप बनेगा, वो टॉप होगा टॉप के ऊपर हमारे पास एक्सॉशंस के वॉल्यूम। यूजुअली क्या होता है कि बुकिश एग्जांपल्स के ऊपर हमारे पास जब भी कोई ब्रेकआउट लगता है तो हम वॉल्यूम्स ढूंढ रहे होते हैं कि कोई भी ब्रेकआउट लगा है वहां पे मेजर वॉल्यूम्स ट्रेड हो। फिर एक अगेन जो बुकिश एग्जांपल्स के ऊपर होता है कि वॉल्यूम ब्रेकआउट लगा है, वॉल्यूम्स बढ़े हैं, तो यूजुअली स्टॉक्स अपसाइड के ऊपर परफॉर्म करते नजर आते हैं। तो ऐसा नहीं होता। इसकी अगर मैं एक मिसाल यहाँ पे अगर आपको दूं तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हम पेल को ही देख लेते हैं। अच्छा जी, पेल के ऊपर ये अपसाइड के ऊपर मेजर एरिया था, यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन की। ये अपसाइड के ऊपर एक ब्रेकआउट की कैंडल थी। इसी ब्रेकआउट की कैंडल के ऊपर आप देखेंगे तो एक
मेजर वॉल्यूम ट्रिगर हुए और सबसे बड़े वॉल्यूम इस रीसेंट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रिगर हुए। उसके बाद इसने 1 से 2 सेशन अपसाइड के ऊपर ट्रेड किया और उसके बाद हमने सीधा डाउनसाइड के ऊपर इसको डिक्लाइन करते देखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इस रैली का सारे का टॉप है, लेकिन अगेन वॉल्यूम्स एग्जॉस्शंस के ऊपर स्टॉक काफी अरसे के लिए साइडवेज हो जाते हैं और अगेन वहां पे फिर एकमुलेशन होती है, वो एक लंबी स्टोरी है, उसको फिर किसी दिन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उससे पहले केस 100 के ऊपर एग्जॉस्शंस के वॉल्यूम स्टिल मिसिंग वो आते हैं, वहां पे वो एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल का साइन होगा। और सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि हम डाउन साइड के ऊपर जब इसको वायलेट करता देखें सपोर्ट एरियाज को या स्ट्रक्चर्स को, तो वहां पे वॉल्यूम्स फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो, तो वो भी एक रिवर्सल की कंफर्मेशन के लिए एक इंडिकेशन हो सकता है। तो इंशाल्लाह ये आप अपने चार्ट्स के ऊपर प्लॉट करके रखेंगे वॉल्यूम्स को साथ साथ, होपफुली बेटर एग्जिट आपको मिलता नजर आएगा। अब अगेन मीडियट हर्डल एरिया देखें तो 172,900 मीडियट साइड के ऊपर हर्डल एरिया, सपोर्ट एरिया 170,400, 169,300 का ये इंटेक्ट है। तो मेरे ख्याल में सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर अगेन अपसाइड के ऊपर अभी जो रोटेशनल है सेक्टर्स की वो क्लियरली विजिबल है बोर्ड के ऊपर देख के, जो एक अक्रॉस द बोर्ड इफूरिया था वो मिसिंग है। तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल में सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर डिसिप्लिन और कॉशियस स्टांस के साथ लेवरेज पोजीशंस नहीं होनी चाहिए। और स्टिल अपसाइड के ऊपर एक बुलिश कैंडल फर्दर मिसिंग है कि केस 100 के ऊपर, तो वो बनती है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। उससे पहले मेरे ख्याल में स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना चाहिए और बाय द डिप स्टांस के साथ सेल पोजीशंस को बनाना चाहिए। जी सर। जी आगे ट्रेडिंग जर्नल की तरफ चलते हैं और जो ट्रेड प्लान फॉलो अप है उनको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर लास्ट हमारे कपल ऑफ मंथ्स में जो ओपन ट्रेड्स थी उनको डिस्कस कर लेते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर दिसंबर सीजनल्स को भी एंड करेंगे, फिर उसके बाद जनवरी सीजन के ऊपर, उसके बाद सारा डिटेल में क्वार्टर के ऊपर जो परफॉर्मेंस रही है उसको भी देखेंगे। अच्छा, फर्स्टली तो देखा जाए तो माड़ी पेट्रोलियम नवंबर में हमने इसको हाईलाइट किया और इसके ऊपर जो टेक्निकल लेवल हाईलाइट किए उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, तो वो काफी सिंपल सा है हमारे पास जो इसका एनालिसिस है। अगर आप इसको यहीं पे पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना चाहें तो ये इसके ऊपर एनालिसिस था। और अपसाइड के ऊपर जो इमीडिएट हर्डल एरियाज हाईलाइटेड थे वो 718 रुपए के पास थे। अब इसने टेक्निकली देखा जाए तो अपसाइड के ऊपर परफॉर्म करना स्टार्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सस्टेन नहीं कर पाया और हमारे पास जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा कॉशियस स्टांस के ऊपर नजर आता है। अब ये इसका रीसेंट चार्ट फॉर्मेशंस हैं, इसने डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया को अभी तक के लिए जो कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया है वो वायलेट नहीं हुआ, जो कि डाउन साइड के ऊपर एरियाज हैं, लेकिन डाउन साइड सेंडिंग ट्रेंड लाइन ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए इसका स्टांस यही है कि 718 रुपए से ऊपर जिसकी पोजीशंस हैं करंटली बाइंग जोन है, जो हमारा हाईलाइटेड सपोर्ट जोन एरिया था उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अपसाइड के ऊपर एग्जिट करना चाहिए 718 रुपए से ऊपर, विच इज लाइकली, क्योंकि हम सॉलिडेशन देख रहे हैं एक वाइकअप स्कीमेटिक्स के ऊपर। तो 718 रुपए से ऊपर आप जैसे ही एंट्री ब्रेकआउट की प्लान करेंगे, जैसे ही कोई 2-1 घंटे सस्टेन करता है तो इंशाल्लाह वहां पे कैपिटल रियलाइजेशन काफी जल्दी मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो है जी PIBTL। बीटीएल ने इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो टारगेट है वो कंप्लीट कर चुका है और अभी के लिए मेरे ख्याल में फर्दर गुंजाइश जरूर है, टिप के ऊपर बाय करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक थी वो जी PTC की थी। PTC ने जो अपसाइड के ऊपर इमीडिएट टारगेट है वो कंप्लीट कर चुका है और जो इसके ऊपर करंट चार्ट स्ट्रक्चर्स है वो यही हाईलाइट करता है कि अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अब प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर जो मेजर रीजन वो है इसका चार्ट, क्योंकि इसने अपसाइड के ऊपर ये जो रिसेंट मूव बनाई है उसको अगर हम देखें तो एक ABCD पैटर्न जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह इन लाइन विद अभी कंप्लीट हुआ। 161.8% का जो फिब लेवल था एक्सटेंशन का वो भी कंप्लीट कर चुका है। तो अभी के लिए एग्जॉशन की कैंडल भी मिल चुकी और वही एग्जैक्ट हमारे प्रॉफिट टेकिंग या जो थर्ड टारगेट था उसी के राउंड ही मिली है। 57 रुपए 80 पैसे का टारगेट था, कोई 58 रुपए 58.5 रुपए का हाई बूस्ट हुआ। तो मेरे ख्याल में या तो डिप का वेट करना चाहिए, पुल बैक आए डाउन साइड के ऊपर टिल द टाइम ये सेंडिंग ट्रेंड लाइन जो कि ब्लू कलर की नजर आ रही है ये अगर वायलेट नहीं करता तो है बुलिश, लेकिन टिप के ऊपर आप बाय करेंगे और अपसाइड के ऊपर 61 रुपीज के ऊपर अगेन ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक स्टॉक था जी, ओपन ट्रेड थी प्रीवियस वीक तक, सल फार्मा। अच्छा, सल फार्मा के ऊपर जो हमारे एनालिसिस थे, इसने एक तो अगेन स्पोर्ट एरिया का जो एरिया था उसको एज ए असेंडिंग ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट एक्ट किया, काफी अच्छा अपसाइड के ऊपर मोमेंटम मिला है। और अभी के लिए जो इसके करंट चार्ट फॉर्मेशंस हैं, एक मेजर इसका एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन एरिया है जो कि
एक ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा, इसके साथ हमारे पास कन्फ्लुएंस है 119 रुपए 70-75 120 रुपीज का एरिया। ये जब भी रीगेन करेगा तो यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर इंशाल्लाह हाइपर विटनेस हो सकती है, विच इज लाइकली टिल द टाइम। मेरे ख्याल में रेंज प्ले का व्यू है अपसाइड के ऊपर 118 रुपए के पास, 117-18 रुपए के पास सेल हाई बाय लो स्टैटिक से जाने चाहिए। और वंस 120 रुपीज से ऊपर सस्टेन करता है तो वहां पे फिर स्टॉप लॉस को टेल करते हुए यहाँ पे पोजीशन फर्दर बिट की जा सकती है। जी सर। जी आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम। अच्छा यहाँ पे अगर चार्ट फॉर्मेशन को अगर हम देखें और करंटली इसको जो टेक्निकल बयास है उसको डिस्कस करें। एक तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काफी क्लियरली बुलिश रन नजर आता है, हायर लोज हायर हाइज इंटेक्ट हैं। और हमारे पास जो करंटली चार्ट फॉर्मेशंस हैं वो भी यही हाईलाइट करती हैं कि अपसाइड फर्दर इसके अंदर बनती नजर आ सकती है। यहाँ से इसने मोमेंटम स्टार्ट किया, फर्स्ट एक हमारे पास हायर लो की फॉर्मेशन बनी और उसके बाद ये जो कोई भी पुल बैक आ रहा है वहां पे हायर लोज ही बनते नजर आ रहे हैं और दिस इज द रिसेंट हायर लो। होपफुली अपसाइड के ऊपर फर्दर कंटिन्यूएशन बनती नजर आएगी। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 221-216 रुपए इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं, तो कोई भी पुल बैक डाउन साइड के ऊपर फर्दर आता है या साइडवेज होता है इन एरियाज के पास तो वहां पे बाय करना चाहिए। इमीडिएट हेडल एरिया 232-237 रुपीज का है, जो कि इमीडिएट टारगेट भी रह सकते हैं और इसके ऊपर फर्दर फिर इसको फर्दर रिव्यू करेंगे। इससे पहले इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज ये रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी थी जेवीडीसी। अच्छा जी, अब करंटली एक स्टॉक काफी बुलिश मोमेंटम के ऊपर ट्रेड कर रहा है और करंट चार्ट फॉर्मेशंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया था जो कि प्रीवियस हाई था उसको ये सक्सेसफुली रीगेन कर चुका है। अराउंड 94 पीस का एरिया था, तो मेरे ख्याल में अभी के लिए बुलिश है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 92-94 पीस का सपोर्ट एरिया ये अगर वायलेट नहीं होता तो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट रहेगा। इससे नीचे अगर आके ट्रेड करेगा तो फिर थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी, उससे पहले मेरे ख्याल में फर्दर ये मूव करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है क्यूरी सेक्शन में बीओपी। अच्छा बीओपी के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन है उनको अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास मीडिएट सपोर्ट एरिया जो कि डाउन साइड के ऊपर हमने हाईलाइट किया था अराउंड 33 रुपीज, वो इसने काफी अच्छे से ऑनर किया, वहां पे साइड वेज हुआ, वहां से अप साइड के ऊपर अब एक रिसेंट हाई लो बना है। और लास्ट जो कैंडल स्टिक है इसने रिसेंट हाई को टेस्ट किया है, वहां से सक्सेसफुली इसको रीगेन नहीं कर पाया, तो ये एक चीज देखने वाली होगी कमिंग सेशन में। ये इसका अपसाइड के ऊपर जो एरिया हाईलाइटेड है बॉक्स के अंदर, ये एरिया राइट करता है 40 रुपए 60 पैसे से 41 रुपए 60 पैसे का एरिया, 1 रुपए की रेंज है। ये लाइकली है कि अपसाइड के ऊपर रीगेन कर जाए और उसकी सोल रीजन और विच इज अ मेजर रीजन एक्चुअली वो हमारे पास कंसोलिडेशन बॉक्स का ब्रेकआउट जो कि हमने प्रीवियसली हाईलाइट किया था व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 18 रुपए। और इसके ऊपर हमारे पास जो 23% का फिब लेवल था मंथली चार्ट्स के ऊपर, यहाँ पे हमने लास्ट कुछ सेशंस के अंदर कंसोलिडेशन देखी अराउंड 34 पीस, वहां से अपसाइड के ऊपर अभी तगड़ा एक मंथली कैंडल प्रिंट होती नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये अगर वीक जो 3 से 4 सेशन है 37 रुपीज से ऊपर सस्टेन कर गया तो फर्दर कमिंग वीक कमिंग मंथ के अंदर परफॉर्म करता नजर आ सकता है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 52 रुपीज के इसके टारगेट्स रह सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है यूनिटी फूड्स। अच्छा यूनिटी फूड्स के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशंस हैं इसको अगर हम टेक्निकली देखें तो एक तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे एक बाउंस मिलता नजर आ सकता है। अब एक सेशन इसने डाउन साइड के ऊपर लास्ट सेशन में वायलेट जरूर किया है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर डिग डाउन करें और वीकली चार्ट्स के ऊपर चलें तो ये करंट जो चार्ट फॉर्मेशन हैं काइंड ऑफ एक हार्मोनिक पैटर्न है और उसकी जो रीजन है हमारे पास ये जो अपसाइड के ऊपर लेग थी 23 Feb 2024 टिल 12 जुलाई 2024, इसके ऊपर ये जो फिब लेवल की रिट्रेसमेंट्स हैं ये काफी क्लासिकल 50 और 61.8% के फिब लेवल के ऊपर हुई थी और एक्सटेंशन के एरिया भी वही आइडियल सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल में ये एक क्लासिकल अल्टरनेट पैटर्न है जिसका डाउन साइड के ऊपर पीआरजी जो कि रिजाइड करता है 21 रुपीज से 19.60 के पास। फ्रंट क्लोजिंग से 40 पैसे 50 पैसे नीचे एक मेजर सपोर्ट जोन है अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स, और मेरी अगर रीडिंग्स ठीक रहती हैं तो होपफुली ये इसी एरिया में बाउंस करता नजर आ सकता है। इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, वेट करना चाहिए एक चीज कंफर्मेशन का, क्योंकि करंट इसकी फॉर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर फ्री फॉलिंग नाइफ की है और इस सपोर्ट एरिया के ऊपर अगर तो कोई बुलिश रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वहां पे फिर 17 रुपए 60 पैसे 17 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो
क्यूरी थी, और अगेन काफी लोगों की क्यूरी थी पीआईए। अच्छा, पीआईए के ऊपर करंटली एक तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना हमारे पास जो मार्केट सिग्नल्स के ऊपर काफी हम बुलिश रहे टिल द टाइम कि इसने ये जो, अच्छा इस जगह के ऊपर जो हमारे मार्केट सिग्नल्स हैं मार्केट रैप में, अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो ये जो डाउन साइड के ऊपर हमारे पास पहला एक ड्रॉप था प्राइवेटाइजेशन न्यूज से पहले पहले, खैर न्यूज थी, लेकिन एक जो मिड ऑफ द दिसंबर हमने इसके अंदर ड्रॉप देखा। तो इस जगह तक हमारे कोई ऐसा पैनिक नहीं था। हमारे मार्केट रैप्स में देखेंगे तो ये इनकरेज करते रहे कि एटलीस्ट बाउंस के लिए जहां से अपसाइड के ऊपर जरूर इसको बाय करना चाहिए। लेकिन ये जो अपसाइड के ऊपर बाउंस मिला, तो यहाँ पे एक चीज जो प्राइस एक्शन के ऊपर गड़बड़ हुई, वो थी एक फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ ब्रेकआउट। और अपसाइड के ऊपर जो हार्मोनिक्स को जानते हैं, इस डाउनसाइड के ऊपर जिसने फिब लेवल्स को प्ले किया, तो एग्जैक्ट 88.2% का जो 0.886% का जो फिब लेवल था, वहां पे रिजेक्शन लेना ये एक अच्छा साइन नहीं था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास एक क्लासिकल पैटर्न्स के ऊपर प्राइस सेक्शन के ऊपर भी एग्जॉशन की कैंडल प्रिंट हुई, वहां से फिर राउंड साइड के ऊपर फॉलोइंग कैंडल प्रिंट हो गई, और एक अगेन कंजेक्टिव थर्ड जो कंजेक्टिव सेशन थी, एक डाउन साइड के ऊपर बीरिश मोमेंटम कैंडल बनी, और उसके बाद हमने एक मेजर डिक्लाइन देखा है डिस्पाइट कि उसके ऊपर सारी न्यूज बन गई। एक तो ये फिनोमेना रहा कि न्यूज ऑलरेडी मार्केट के एक्शंस के ऊपर डिस्काउंट कर चुकी होती है, और उसके बाद अब एक मेजर डिक्लाइन के बाद अराउंड 30.74 ट्रेड कर रहा है। अब इसके ऊपर लेवल्स को हाईलाइट मेरे ख्याल में फर्दर इस तरह कोई नहीं किया जा सकता कोई कंफर्मेशन के लिए। हाँ, एक जरूर चीज है, जैसे मार्केट को डिस्कस करते हुए काफी दफे इनकरेज किया कि रिएक्टिव होना चाहिए। अब इसके ऊपर एक चीज तो ये है कि हमारे पास ये जो रिसेंट अपसाइड के ऊपर 13 नवंबर ऑनवर्ड जो एक लेग है, इसका 0.886% डिसाइड करता है 29.88 के पास, करंट क्लोजिंग से सिर्फ ₹1 नीचे है। तो इस एरिया में कोई 29.50 और ₹29 के पास अगर कोई बुलिश रिजेक्शन कैंडल मिलती है, या एटलीस्ट बी एग्जॉशन मिलती है, यहाँ पे एटलीस्ट कोई थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड करता है, तो यहाँ पे इसके अंदर बुलिश साइड के ऊपर फिर अगेन स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ ₹27 बाय साइड के ऊपर देखा जा सकता है। अप साइड के ऊपर बाउंस एटलीस्ट जरूर मिलेगा, वहां पे फिर इसके अंदर एग्जिट प्लान किया जा सकता है, और ये अगेन स्मार्ट जो प्ले कर सकते हैं उनके लिए एंट्री होगी। अच्छा जी, हमारे पास जो लास्ट क्यूरी थी एस्कोल पेट्रोलियम। अच्छा, इसको हमने लास्ट कपल ऑफ सेशन पहले भी हाईलाइट किया, और इसके ऊपर जो अपसाइड के ऊपर कंसोलिडेशन बॉक्स का एक ब्रेकआउट है, ये काफी क्लियरली विजिबल है, और इसी ब्रेकआउट के ऊपर ही इसके ऊपर बुलिश दोबारा से रिवर्सल कंफर्मेशन मिली, यहाँ से रीटेस्ट हुआ। होपफुली अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट इन एरियाज को चैलेंज करता नजर आ सकता है, और ये एरिया अपसाइड के ऊपर अराउंड ₹17 डिसाइड करता है। ₹1 फर्दर इसके अंदर अपसाइड मूव बन सकती है, और अगर सक्सेसफुली ₹17 से ऊपर सस्टेन कर गया, आइडियली ₹17.5 से ऊपर, तो फर्दर इसके अंदर एक हाइपर मूव भी कन्वर्ट होती नजर आ सकती है। मेरे ख्याल में ₹15 के स्टॉप लॉस के साथ इसको डिप के ऊपर बाय साइड के ऊपर देखा जा सकता है। जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।